राम राम। देखो यार, सेक्स की अगर बात करें तो इंडिया तो ओरिजिन है कामसूत्र का। और सेक्स की जब हम बात करते हैं तो सेक्स का मतलब तो तुम लोगों को सबको पता ही होगा, 8 साल के लौंडे को भी पता रहता है आजकल। सेक्स का मतलब ये होता है कि एक तगड़ी फीलिंग, क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई एक ऐसा इंसान हो जिसको मन ना होता हो सेक्स करने का। ठीक है, इच्छा सबकी होती है। और लेकिन ये कोई गलत भी नहीं है, इसमें कुछ वो भी नहीं है, लेकिन ये कुछ इसमें कुछ एंड रिजल्ट इसका है भी नहीं, ये भी समझ लो। तो अगर तुम्हें ये लगता हो कि हर चीज़ के बीच में तुम्हारे सेक्स आ रहा है, मतलब पढ़ाई के बीच में भी सेक्स आ रहा है, या फिर हम ये कहें कि रिलेशनशिप के बीच में भी सेक्स आ रहा है, कि तुम्हें सिर्फ सेक्स को लेकर रिलेशनशिप हो रहा है, यकीन मानो इस चीज़ पे तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा बॉस। क्योंकि ये है तो ज़रूर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, लेकिन इस पर उतनी ही स्ट्रांगली तुम्हें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? अब देखो, होता क्या है कि इसकी एक टाइमिंग होती है। किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो अगर कंफर्टेबल है तुम्हारे साथ, तुम कर रहे हो, बिल्कुल बेहतरीन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। शादी के बाद चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा होता है। जब दिक्कत ये आती है कि तुम हर चीज़ के बीच में सिर्फ सेक्स घुसेड़ देते हो। तुम्हें लगता है उस लड़की से प्यार है क्योंकि वो देखने में अच्छी है, क्योंकि तुम्हें पता है उसके साथ सेक्स करने में अच्छा लगेगा, इसलिए तुम हाँ भी बोल देते हो कि चलो रिलेशनशिप में होते हैं। जबकि उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि ठीक, अगर ये चीज़ें ना होती तो तुम एक चीज़ सोच के देखो, ये अपने यहाँ जो शादी के बाद फर्स्ट नाइट वाले कॉन्सेप्ट है, ये क्यों होते हैं? ये सब क्रिएट क्यों होते हैं? इसी वजह से होते हैं ना। और वैलेंटाइन डे में ओयो में भीड़ क्यों होती है? जबकि उसका मजाक उड़ाया जाता है, फिर भी इतनी भीड़ होती है। वो कहते हैं आशिकों का मेला। अबे आशिकों का मेला बहन, क्या करने जा रहे हो कमरे में भाई? तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि सेक्स को कभी भी किसी भी चीज़ में बीच में मत लाओ। क्योंकि अगर यही वो एक फीलिंग है जिस पे तुमने कंट्रोल कर लिया, ज़िंदगी भर नहीं करना है और ब्रह्मचारी नहीं बनना है। अगर तुमने इसको कंट्रोल कर लिया कुछ दिन के लिए भी, जब तक तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं, या फिर तुम किसी के साथ नहीं हो, बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत, तब तक तुमने अगर कंट्रोल कर लिया, उसके बाद भी अगर तुम्हें डेली मन हो रहा है, फिर भी उसी में भी अगर तुमने इस चीज़ में कंट्रोल कर लिया, यकीन मानो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। पूरी तरीके से ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, और इसमें हम सबसे ज़्यादा अपना इमोशन, अपनी फीलिंग, अपना टाइम, अपना मनी सब वेस्ट कर देते हैं कि कैसे भी एक बार हो जाए। ये सब कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें उनमें से अलग होना है तो इन चीज़ों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर तुम इसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो तो यकीन मानो तुम कुछ बड़ा तो नहीं कर पाओगे, ये हम लिख के दे सकते हैं। मोदी जी, योगी जी, ये सब क्यों इतना बेहतरीन चीज़ें कर रहे हैं, या फिर ये लोग क्यों अपनी लाइफ में इतना कुछ कर जा रहे हैं? क्योंकि इनको कोई टेंशन नहीं किसी फैमिली की। इनको पता है कि उनको किस तरीके से राज्य चलाना है, देश चलाना है, उनके पीछे कोई है नहीं। ठीक है, तो इस वजह से तुम लोग भी जब भी कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, कुछ भी हो, उसके बीच में सेक्स मत लाया करो। अगर किसी से प्यार है तो तुम ये सोच के देखो कि अगर इससे हमें ज़िंदगी भर भी सेक्स ना मिले तो हम इसको प्यार कर पाएंगे कि नहीं। और बिल्कुल ट्रू रहो अपने लिए। अगर तुम ट्रू नहीं रहोगे तो यकीन मानो फिर चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो पहले अपने लिए सच बोलो। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखो। और यकीन मानो सेक्स है बेहतरीन चीज़, लेकिन इसको अगर परमानेंट दिमाग में चल रहा है तो तुम्हारे लिए इससे खतरनाक कोई चीज़ हो नहीं सकती है। राम राम, जय हिंद।